हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स लेसन नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व के एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार लूप पर विद्युत धारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार विद्युत धारा पर बल आघूर्ण। आप चाहे तो इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आयताकार लूप पर बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो बल आघूर्ण का मान ज्ञात करने का मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो व्यंजक होता है, जब किसी आयताकार लूप पर कोई बल आघूर्ण कार्य करता है तो उसका व्यंजक क्या होगा वो निकालेंगे। जब हम लोग व्यंजक निकाल लेंगे, समीकरण निकाल लेंगे, जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उस समय बस आप ये व्यंजक याद रखिएगा और सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने देखे पी क्यू आर एस एक आयताकार लूप ले लिया है और ये जो लाइन आपको दिख रही है एक दूसरे के समांतर, ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं और इस आयताकार लूप में जो है आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, पी क्यू आर एस क्या है, एक आयताकार लूप है और इसकी एक भुजा की लंबाई जो है बी है और दूसरी भुजा जो है पी क्यू, इसकी लंबाई एल है। इतने बात समझ आ गई। एक जो है दोनों भुजाओं पर अलग अलग बल कार्य कर रहा है। आ रही बात समझ में? दोनों जो भुजाएं हैं, एक भुजा जिसकी लंबाई बी है उस पर भी एक बल कार्य कर रहा है और जो एल है इस पर भी एक बल कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों ही भुजाओं पर जो बल कार्य कर रहा है, एक को हमने F4 कहा है और एक को हमने F3 कहा है। ठीक है, और इसके लंबवत उसके बाद हमने यहाँ पे एक चित्र बना रखा है जो इसकी दोनों भुजाओं को केवल दर्शाता है और फिर यहाँ से हमने एक लाइन इसको मिला दिया। इसके लंबवत जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको हमने M माना है। जब भी किसी आयताकार लूप को या किसी भी आकृति के लूप को और जब भी किसी मतलब आयताकार लूप को या कोई भी आकृति का जो लूप होता है उसको जब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में लटका देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है। ठीक है, तो ये हमारा आयताकार लूप है, इसको जैसे ही हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा है और इस पर जो है एक बल कार्य करता है और इस बल का जो मान होता है वो हम लोग अभी निकालेंगे और इस बल की दिशा जो होती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार निकाली जा सकती है। इतनी बात समझ आ गई ना? आपको इतनी बातें लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल दिखाइए कि पी क्यू आर एस एक आयताकार लूप है जिसके दोनों भुजाओं की लंबाई बी और एल है। इस दोनों भुजाओं पर अलग अलग बल कार्य कर रहा है, यानी इस पे दो बल कार्य कर रहे हैं, एक भुजा पी एस पे और एक भुजा एल पर। भुजा एल पर जो बल कार्य कर रहा है उसको हमने कह रखा है F3 और इस वाले भुजा पे जो बल कार्य कर रहा है उसको हमने कह रखा है F4। ठीक है, अब इन दोनों भुजाओं को दर्शाते हुए हमने यहाँ पे एक चित्र बना रखा है और इस चित्र में देखिए F3 जो है डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर जो बल कार्य कर रहा है वो है और F4 जो है ऊपर की दिशा में जो बल कार्य कर रहा है वो है और इसके लंबवत जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है उसको हमने M मान लिया। ठीक है, अब लूप लिखेंगे, लूप आयताकार लूप, आयताकार लूप, आयताकार लूप की भुजाओं PS और PQ PS और QR पर देखिए PS और ये जो है QR, इन दोनों पर जितना बल लगेगा इन दोनों पर भी उतना ही बल लगेगा। तो आयताकार लूप की भुजाओं PS और QR पर लगने वाला बल
F1 तथा F2 है, ठीक है, F1 तथा F2 है, जो परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत होते हैं, दिशा में विपरीत होते हैं। इनकी क्रिया रेखा भी एक ही होती है, इनकी क्रिया रेखा भी एक ही है, इनकी क्रिया रेखा भी एक ही है। अतः इनका परिणामी बल तथा बल आघूर्ण शून्य होगा, बल आघूर्ण शून्य है। अतः लूप की गति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन भुजा PQ और RS सदा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहती हैं। अतः इन पर लगने वाला बल F3 तथा F4 है, जिनका परिमाण यानी F3 = F4 = ILB, ठीक है। अतः होता है इस लूप पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा, इसे हम लोग टो से दिखाते हैं, बल आघूर्ण को टो से दिखाएंगे। और टो बराबर क्या होता है, एक बल का परिमाण इनटू दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी अतः तो बराबर हो गया ILB, इनके बीच की लंबवत दूरी ये हो जाएगा B sin थीटा
बी साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए L इंटू बी क्या होता है, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। और तब क्या बचेगा, आई कैपिटल बी और साइन थीटा। अतः टू बराबर क्या हो जाएगा, L इंटू बी को हम क्या लिख देंगे, क्षेत्रफल, जो धारावाही लूप है हमारा, क्षेत्रफल ए आई बी साइन थीटा। ये है बल आयताकार धारावाही लूप पर बल आघूर्ण का मान। यही एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का व्यंजक है। देखिए बल आघूर्ण का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। बल आघूर्ण का मतलब बस आपको ये समझना है कि कोई ऐसा चीज है, कोई ऐसा लूप है जिस पर दो बल कार्यरत है। ठीक है, और इन दोनों बलों का जो परिमाण होगा वो क्या हो जाएगा, एक बल का परिमाण और दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, टो के द्वारा। और टो बराबर क्या होता है, ए आई बी साइन थीटा। जहाँ ए क्या है, जो भी हमारा लूप है, चाहे वो आयताकार हो, चाहे वो वृत्ताकार हो, चाहे वो त्रिभुजाकार हो, किसी भी आकार का हो, उसका क्षेत्रफल है। आई क्या है, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा है। और बी क्या है, तो जो किस चुंबकीय क्षेत्र में उस धारावाही लूप को रखा गया है। और साइन थीटा, तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ वह कितने डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो यह जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी धारावाही चालक पर बल आघूर्ण का मान है। तो यह जरूरी नहीं है कि यह जो व्यंजक है वह केवल आयताकार लूप पर ही सेटिस्फाई होता है, वह किसी भी आकृति के लूप पर सेटिस्फाई हो सकता है, लागू हो सकता है। ठीक है, तो आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो आपको बस ये याद रखना है कि टो बराबर ए आई बी साइन थीटा होता है। और ए क्या है, तो जो भी लूप है आपका जिस आकृति का है उसका क्षेत्रफल है, आई उसमें प्रवाहित धारा है, बी चुंबकीय क्षेत्र है, साइन थीटा जिसके चुंबकीय क्षेत्र के साथ वो जितने डिग्री का कोण बना रहा है उसका मान। आगे बात समझ में। तो ये हमारा व्यंजक था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आयताकार धारावाही लूप रखा गया है तो उस पर कितना बल आघूर्ण काम करेगा। बल आघूर्ण का मतलब है कि उस पर कोई दो बल कार्य कर रहे हैं और वो दोनों बलों का परिणामी बल कितना होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। और बल आघूर्ण को किस तरह दिखाते हैं, तो से इसका मान क्या होता है कि दोनों बल जो हैं उनकी दिशा भी समान है और उस एक बल का मान और उनके बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो लास्ट में आप यह भी कह सकते हैं कि बल आघूर्ण क्या होता है, तो जब किसी लूप पर कोई बल दो बल कार्य करते हैं तो उन दोनों बलों का जो परिमाण होता है वह किसी एक बल के और उनके बीच लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। और इसको हम लोग टो द्वारा प्रदर्शित करते हैं और टो ही जो है बल आघूर्ण। ठीक है, तो ये हो गया, ये किसी भी आकृति के लूप पर लागू किया जा सकता है। ठीक है, हम लोग जानेंगे कि किसी परिभ्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पर यह जो है किसी कोई इलेक्ट्रॉन है जिस पर आवेश जो है E है और उसकी जो गति है, जिस गति से वो घूम रहा है वो है v। और इसका जो ये बीच वाला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं नाभिक। ठीक है,
और इसकी त्रिज्या जो है वह r है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो जिस पथ पे घूम रहा है उसके नाभिक की त्रिज्या जो है r है और v वेग से वो घूम रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग v वेग से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जिसे हम L से दिखा रहे हैं, L बराबर R इंटू M इंटू V। ये M क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, इसका कोणीय संवेग कितना हो गया? L इज इक्वल टू R इंटू एम बी। और इसका आवर्त काल तक क्या हो जाएगा? और घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का आवर्त काल को हम किसे दिखाते हैं? T से। T बराबर 2 पाई R उसकी परिधि है और ये उसकी चाल है जिस चाल से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग लूप में उत्पन्न धारा I बराबर E बाई टी। E क्या है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ठीक है, तो E इंटू V बाई E का मान हम लोग कितना रख लेंगे? ये वाला E और D का मान ये पूरा 2 पाई R बाई V। जब इसको उल्टा करेंगे तो E इंटू V बाई 2 पाई R। ये क्या हो गया? धारा का मान हो गया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसमें धारा का मान हो जा रहा है। अब A बराबर लूप का क्षेत्रफल A बराबर पाई R स्क्वायर। अतः इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? M बराबर I इंटू A। I का मान हमारे पास क्या मिला है? EV बाई 2 पाई R। ठीक है, और A का मान हमारे पास पाई R स्क्वायर। पाई कैंसिल, फिर एक R और एक R भी कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास? EVR बाई 2। ये हो गया M का मान। M बराबर EVR, R क्या है? बाई 2। यही M जो है द्विध्रुव आघूर्ण है और E क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है। यही घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके जो हमारा घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है उसके लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई बातें? चलिए, अब हम लोग जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि किसी भी लूप का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उसी से आधारित एक सवाल हम लोग हल कर लेंगे जिससे जो भी चीजें हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक वृत्ताकार
कुंडली जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा फेरों की संख्या 200 है, इसमें 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली को 0.25 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार लटकाया गया है कि कुंडली का तल क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कुंडली का तल जो है क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी थीटा का मान 60 डिग्री नहीं लेना है। थीटा का मान हम लोग क्या ले लेंगे, 90 में से 60 को घटा कर लेंगे, का कोण बनाता है। कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण। आंसर पहले लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है। त्रिज्या, लूप की त्रिज्या या कुंडली की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, यानी 5 × 10⁻⁻² सेंटीमीटर, मीटर, मीटर में हमने कर दिया। फिर फेरों की संख्या यानी n 200। फिर I का मान हो गया 2.5 एम्पियर। फिर B का मान है B जिसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं 0.25 टेस्ला। और थीटा का मान, थीटा इज इक्वल टू 90 - 60 डिग्री, यानी 30 डिग्री। आगे बात समझ में, इतनी सारी चीजें दी गई हैं। अब हमको जो कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण है उसका मान निकालना है। तो कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण क्या होता है, टो इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा, NIAB साइन थीटा। ठीक है, इसी का मान हमको निकाल देना है। अब टो इज इक्वल टू n की जगह हमको क्या रखेंगे 200, I की जगह 2.5 एम्पियर, A की जगह, तो वृत्ताकार कुंडली है, तो वृत्ताकार कुंडली का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। तो पाई की जगह पे 3.14 इंटू r², r का मान हमने लिया हुआ है 5 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। ये A का मान हो गया, क्षेत्रफल हो गया। B का मान कितना है 0.25 और साइन थीटा, तो थीटा की जगह पे हमको साइन 30 डिग्री लेना है। क्षेत्र के साथ नहीं बना रहा, वो क्षेत्र के तल के साथ बना रहा है, इसलिए साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, सबको पता होना चाहिए, 1/2। अब इसको हल कर देना है, बस हमारा आंसर आ गया। तो ये क्या हो जाएगा 200 × 2.5, पॉइंट हटा दीजिए इसका, फिर 3.14, इसका भी पॉइंट हटा दीजिए। ये देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻4। फिर इसका स्क्वायर हटा, पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। साइन 30 की वैल्यू हो जाती है 1/2। इतनी बात क्लियर है आपको, ठीक है। चलिए अब क्या किया जाए, 1010 कैंसिल, फिर 25 25 25 3 बार इंटू 314, और नीचे रह गया हमारे पास, ऐसा करें ना 25 चौके 100, इससे ही को काट देते हैं, 25 कट गया और कुछ करने वाला है, फिर 2 से इसको काट देते हैं, 2 × 2 2 × 10 2 × 14, ये 2 भी कट गया। अब हमारे पास कुछ बचा है 5 5 × 25 5 दूनी 10, ठीक है। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास नीचे केवल 4 बचा हुआ है और ऊपर जो है 5 25 5 25 इंटू 157/4 इंटू 10⁻⁻4,
आगे बात समझ में, 10 की पावर -4। अब इन सबको हम लोग इंटू कर दें तो 25 बचे 625, 625 सॉरी 5 बजे 25 5 10 10 2 12। अब 300 नहीं 157 से 7 बचे 35, 7 में 14, 15 16 17, 7 एकम 7, 7 और 1 8, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 5 एकम 5, 5 और 1 6, फिर 5 2 और 1 5, 7 5 12, 8 2 10, 10 5 15 और 1 इधर का हाथ से 16, 6 2 8 1 9 और 1 4 से इसको भाग दे दीजिए तो 4 चौके 16, 3 बचा, 4 9 36 कट गया, फिर 2 यहाँ 0, फिर 5, फिर 4 6 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 बचे 20, इतना आएगा। ठीक है, अब अच्छा पॉइंट भी तो कहीं लगना था, 4 चौके 24, 1 बचा तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 0 उतारे 4, पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। तो अब ये हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे ये हो जाएगा 4906.25 इंटू 10 की पावर -4। ये लाइन समझ आई है, ठीक है ना। अब 10 के पावर -4 का मतलब उसको नीचे लाइए, ये हो जाएगा 4906.25 इंटू 1/40 और इसका जब पॉइंट हटाएंगे तो 00 और बढ़ गया। अब इकट्ठे ये सारा क्या हो जाएगा 1460, 1 2 3 4 5 6, नीचे 60 है तो आपको ऊपर क्या करना है, 60 के बाद आप यहाँ एक लाइन और कर लीजिए, ये मल्टीप्लाई तो आप कर लेंगे ना, ऐसे करते हैं 490625/1 इस पे 60, 6 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए ऊपर, तो ये हो जाएगा 0.490625। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसका जो मात्रक होता है टेस्ला का, सॉरी टो का, जिसको हम लोग कहते हैं बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। इसका आंसर आ जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक है, और यह जो है दूसरा सवाल, ये आप कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा इसका आंसर आपका कितना आया। और ये क्वेश्चन जो है हमने बता दिया, उसी से रिलेटेड ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर करिएगा। और इसी तरह के आप और भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हल करिएगा, चाहे आपके पास जो भी बुक हो आप उसके हेल्प से इन सारे क्वेश्चंस को हल करिएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, सवाल आपको आप अपने आप याद होते जाएंगे, फॉर्मूले भी याद होते जाएंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन और इतना इजी होता जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्लियर है कि हमने कैसे किया है, क्या किया है, केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है। और इसके लिए 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, इसमें बल आघूर्ण नहीं निकालना है। यहाँ पे हमको बल आघूर्ण यानी टो निकालना था, और इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में हमको चुंबकीय आघूर्ण का मान नहीं निकालना, सॉरी बल आघूर्ण का मान नहीं निकालना है, इसमें हमको चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालना है। तो चुंबकीय आघूर्ण के लिए खरीदे क्या, पहले तो आंसर दिया हुआ है, आपके पास जो बुक होगी उससे आप थोड़े और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। इसको भी हम कर दे रहे हैं, दिया हुआ है जो आपका भुजा का मान दिया है 2.0 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर है तो इसको पहले क्या करेंगे हम लोग मीटर में चेंज कर देंगे, -2 मीटर हो गया। ठीक, और आई का मान कितना दिया हुआ है, आई का मान हमने ले लिया है 10 एम्पीयर,
अब हमको क्या निकालना है, m का मान, चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, I इंटू ए। फेरों की संख्या, तो इसमें तो दिया नहीं है कि फेरों की संख्या कितनी है, तो फेरों की संख्या हम लोग 1 ले सकते हैं, या इसमें फेरों की संख्या कुछ दिया ही नहीं है तो छोड़ दीजिए, I इंटू ए इसका मान हो जाएगा। अब I का मान कितना है 10 एम्पियर और A का मान कितना है, तो वर्ग की क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर का मतलब हो गया, इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा 2.0 यानी 2 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। तो इसका आ जाएगा 10 इंटू 2 का स्क्वायर 4 या 4.0 कर सकते हैं, और 10 के पावर -4, ये 10 और यहाँ का 10 के पावर -4 कितना हो गया 4.0 इंटू 10 के पावर -3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह के 2 सवाल हमने कर दिए। यहाँ पे आपको बल आघूर्ण का मान निकालना था और यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालना था। ठीक है, तो आप कर लेंगे। अब चलिए, हो गया, समझ आया है ना। और आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग कल के वीडियो में जानेंगे। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं, आप हमारे वीडियोज़ को पसंद करते हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मुझे अपनी अच्छाइयों और बुराइयों का पता चल सके, मैं कमियों को दूर कर सकूँ। ठीक है, चलिए।